है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना एक गलती थी। पीटीआई 80 नशिस्तों से हाथ धो बैठी है। इस बयान के बाद जहां पार्टी में एक तकसीम नजर आई, वहीं पर पीटीआई के इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खुश नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने अपने एक ट्वीट के जरिए पीटीआई के दोस्तों को कहा कि घर के जो मामलात हैं ये घर में ही हल होने चाहिए। ये उन्होंने ये मशवरा दिया और साथ ये वार्निंग भी दे दी कि इलेक्शन सिंबल से लेकर रिजर्व सीट्स तक जो कुछ हुआ, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो बड़े लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इससे पहले कि मामला ठंडा पड़ता, कोई बीच का रास्ता तलाश किया जाता, पीटीआई के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने भी शेर अफजल मरवत की बात को ही सेकंड कर दिया और कहा कि वाकई में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाना ठीक फैसला नहीं था। अली जफर साहब की बात से ये तासुर मिल रहा है कि जो फैसले हैं वो इमरान खान की मर्जी से नहीं हो रहे, फैसले कोई और कर रहा है। बात यहाँ पर नहीं रुक रही। पार्टी में तकसीम का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि जिस फैसले को अली जफर साहब भी गलती कह रहे हैं, लेकिन चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अब इसका दिफा कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने पर बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कह रहे हैं, ये भी देखिए। हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था, साइन किया था। उस वक्त के जो हालात थे, उस हालात के मुनासिबत से अगर कभी मैं आपको सारे फैक्ट्स बता दूं कि क्या क्या हुआ था उस वक्त सारे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के सिलसिले में और इस पार्टी को ज्वाइन करने में, सो ये एक संजीदा और बेहतरीन और सही फैसला था जो उस वक्त हमने किया था और हम उस पर अभी भी कायम हैं। ये सारी सूरत हाल पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस सीटों के केस का फैसला पीटीआई के हक में जब नहीं आया, उसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। इस तनाज़े का पॉइंट ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने रिजर्व सीट की लिस्ट जमा कराई, ना ही पार्टी के सरबराह अपनी जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़कर असम्बली पहुंचे। सवाल उठ रहे हैं कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई में इत्तेहाद हो रहा था, क्या उस वक्त पीटीआई कोई जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो अब उठाए जा रहे हैं, क्या इसका नहीं पता था? अगर पता था तो फिर ये इत्तेहाद क्यों किया, किसकी मां पर किया? सवाल ये है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को छोड़कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद की डील कैसे हुई, किसने कराई और किसने किसको अंधेरे में रखा? इन सवालों का जवाब तो ज़ाहिर है चाहिए होगा सबको। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस सीटों पर पीटीआई का केस पहले ही कमज़ोर हो चुका है। ऐसे में पीटीआई वकला नाकामियों का मलबा अगर एक दूसरे पर डालते रहे और ये डिवीज़न ऐसे रही पार्टी के अंदर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से भी क्या रिलीफ मिलेगा? कोई मिलेगा रिलीफ? हालिया तनाज़े के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई के साथ अब क्या डट कर खड़ी रह पाएगी? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साहबजादा हामिद रजा साहब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद रजा साहब आपका। हामिद रजा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तहरीक इंसाफ बिखरी हुई थी, आप लोगों ने मुश्किल में साथ दिया। जब ये बिखरने जा रहे थे, आप लोगों ने अपनी ज़ाहिर एक छतरी दी, एक कहते हैं ना कि छत दी आप लोगों ने कि हमारी छत तले आकर आप लोग इकट्ठे हो जाए। जब मुश्किल वक्त में आप लोगों ने साथ दिया, लेकिन अब जो टेक्निकल पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं और एडमिट किया जा रहा है इस बात को कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना हमारी गलती थी, ये क्यों अब इस तरह कहा जा रहा है? कौन से ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो पहले नहीं याद आए, पहले नहीं पता चले, आपको नहीं पता थे, उनको नहीं पता थे, अब उठाए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं को बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, दो तीन चीज़ें आपको अर्ज़ कर देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पॉलिसी इमरान खान साहब की होगी और आज के दिन तक उन्हीं की है। नंबर दो मराहल हैं। एक इंतखाबात से पहले का है जिसके अंदर शरानी साहब MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुज़ाकरात हुए, बहुत सारी चीज़ें फ़ाइनलाइज़ हुई। हमारी तरफ से और MWM की तरफ से कोई शराइत नहीं थी, शरानी साहब की तरफ से कुछ डिमांड्स थीं और उसके हवाले से वो साथी बताएं जो मुज़ाकरात कर रहे थे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन चूँकि हम अलाइंस में जा रहे थे, एक तो ये कहा गया कि मैं नहीं लड़ सका। देखिए, मैं कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ आज़ाद हैसियत में। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मेरे RO साहब ने मेरा टिकट ही एक्सेप्ट नहीं किया और मेरी हैसियत उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दी। और न सिर्फ हैसियत इंडिपेंडेंट की, बल्कि पहले मुझे शटल कॉक का निशान अलॉट कर दिया गया और उसके बाद रात 2 बजे वो निशान भी मेरे से छीन के तो मुझे मीनार का निशान दे दिया गया। और यही काम मेरी पार्टी के 21 MPs के साथ हुआ
तो मैं अब इलेक्शन कमीशन के आगे रोना रहूं या किसके आगे रहूं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती। दूसरा, जो हमारे साथी टेक्निकल एतराज़ कर रहे हैं, उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है, या मैं उनकी खिदमत में एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ कि भाईजान, हमने तो लिस्ट जमा नहीं करवाई, क्या MWM की लिस्ट जमा है? यानी मैं तो वो बंदा था जब आज़ाद हैसियत में तमाम लोग मुंतखब हो गए और 72 घंटे का टाइम था, 3 दिन ये बातें होती रही, कोई लास्ट मिनट वाली बात नहीं हुई। ये अली जफर साहब ने कहा है कि शिरानी ग्रुप ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त दी थी और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन ने भी दी थी। नहीं दी थी जी मजलिस वहादत मुस्लिमीन ने, अली ज़फ़र साहब के इल्म में नहीं है ये चीज़। मजलिस वहादत मुस्लिमीन की आप किसी भी पार्टी लीडरशिप से अभी टेलीफोन करके कंफर्म कर लें, मैं गुज़श्ता 20 साल से उनके साथ अलाइंस के अंदर हूँ। मजलिस वहादत मुस्लिमीन ने भी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी। मसला ये था कि हमें डे फर्स्ट पता था कि मेलाफाइड इंटेंशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, वो हमें रिज़र्व सीट्स नहीं देंगे। ये फ़ैसला क्यों हुआ, इसके ऊपर एक तो मुशावरत हुई, उमर अयूब साहब थे, गौर खान साहब थे, असद कैसर साहब थे, रऊफ़ हसन साहब थे, खान साहब के मैसेज हमें रिसीव हुए। मैं तो अपने हलके में इलेक्शन के बाद हलके में था, मुझे तो अर्जेंसी में इस्लामाबाद कॉल किया गया कि ये एक सर्टन सिचुएशन डेवलप हो रही है, 72 आवर्स में आपने पार्टी की ज्वाइनिंग्स लेनी है। आप पहुंचे वहां पर 3 दिन, 2 मरतबा MWM के ऑफिस में और 1 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस के अंदर ये मुज़ाकरात हुए। खान साहब का मैसेज हम तक पहुंचाया गया। मैंने कहा कि आप MWM ज्वाइन कर लें, MWM ने कहा आप SIC ज्वाइन कर लें। चूंकि हम दोनों की तरफ से कोई कंडीशन नहीं थी, बुनियादी मकसद आज मैं आपको बता देता हूं जिसकी तरफ से बड़ी इंटेंशनली तवज्जो हटा दी गई है। बुनियादी मकसद ये था कि पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे 300 प्लस पार्लियामेंटेरियंस को इसलिए लेके आया जा रहा था ताकि डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई ना हो और हमारे मेंबरान फ्लोर क्रॉस ना कर सकें। चूँकि हमारे पास मुस्तनद इतलात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास मुस्तनद इतलात थी कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस का स्टेटस इंडिपेंडेंट रह गया तो दास दोस्त और ज़बरदस्ती की बुनियाद के ऊपर हमारे कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ पार्टियों में भिजवा दिया जाएगा और उस वक्त तक हमारे MNA और 2 MP जा भी चुके थे। अच्छा। मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर चुके थे, उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी थी। तो ये फैसला इसलिए किया गया कि जब वो एक पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे तो उसके बाद वो फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकेंगे। और जिस तरह ऑपरेशन रजीम चेंज के टाइम पर 21 अफराद लोटे हो गए थे, तो अब किसी शख्स के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकेगी। उसका मेन इम्पैक्ट आप ये देखें, ये आया कि आज के दिन तक सदर ममलिकत का इंतखाब हो, स्पीकर का इंतखाब हो, डिप्टी स्पीकर का हो, अपोजिशन लीडर का हो, सेनेट का हो, नेशनल असम्बली में और चारों सूबाई असम्बली में जिन मेंबरान ने SIC को ज्वाइन किया था उनके वोट मुसलसल उसी तादाद के अंदर पड़ रहे हैं और उनमें से किसी फर्द को तोड़ा नहीं जा सका। इसका मतलब ये है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि पहली प्रायोरिटी इस फैसले की ये थी, वजह ये थी कि आज़ाद हैसियत में लोगों को ना रहने दिया जाए, जो वजह आप बता रहे हैं कि दूसरे पार्टियों में जाके शामिल ना हो जाए, लोटे ना बन जाए। इसका मतलब ये है कि जो रिजर्व सीट्स का मामला था ये प्रायोरिटी में नहीं था, इसको किसी ने संजीदा नहीं लिया था। मेन वजह यही थी, फोकस यही था कि आज़ाद ना रहे लोग। इस मामले को बिल्कुल नहीं, इस मामले को बिल्कुल डिस्कस किया गया। वहाँ पर नुक्ता नज़र ये था कि 2 टेक्निकल इश्यूज़ हैं। आर्टिकल 51 के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि एनी इंडिपेंडेंट कैन ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 72 आवर्स ऑफ हिज नोटिफिकेशन। वहाँ पर पार्लिमानी पार्टी का लफ्ज़ नहीं है। 2 टेक्निकल चीज़ें थी, एक SIC पॉलिटिकल पार्टी है, पार्लिमानी नहीं है, और MWM पार्लिमानी है। लेकिन दूसरा इशू मुश्तरका था कि ना SIC की लिस्ट जमा थी ना MWM की लिस्ट जमा थी। अगर हम MWM में भी चले जाते तो एंडिंग यही होनी थी जो आज इस वक्त हमारे साथ हो रही है और रिजर्व सीट्स नहीं मिलनी थी। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्यों जाया गया? इसलिए कि 2000